हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग त्रिभुज के परिभाषा को पढ़ेंगे और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और उसके फार्मूला को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज होता क्या है। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई भी आकृति हमारी घिरी है तीन भुजाओं से, यानी कि मान लीजिए ये है एक ये है और एक ये है। देखिए एक भुजा ये, एक ये, चाहे आप कैसे भी खींचिए तीन भुजाओं से घिरी होना चाहिए, तो उसको त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, यानी टोटल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो कोण के आधार पर तीन प्रकार से कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। ठीक है। और भुजाओं के आधार पर भी तीन होते हैं। देखिए पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। देखिए अब न्यून कोण समझते हैं कि कोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में जो कि कोण के आधार पर होता है, तो न्यून कोण त्रिभुज में जो तीनों के तीनों एंगल होंगे, देखिए जो हमारा त्रिभुज है ना, इसमें एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है ना। तो तीन भुजा होता है और तीन एंगल होता है। ठीक है। तो कोण के आधार पर हमारे तीन होते हैं, तो अभी हम लोग कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो तीनों कोण होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, यानी तीनों कोण 90 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है। और तीनों कोणों का योग हम लोग जोड़ेंगे तो 180 आता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई भी ट्राइंगल हमारे सामने है, कोई भी ट्राइंगल का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि तीनों एंगलों को हम लोग जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री आएगा, चाहे वो कोई भी एंगल हो, न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिकोण हो, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज में हमने सीखा कि जो इसके तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। और उन तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आता है ना। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। और अधिकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। समझ रहे हैं ना। देखिए समकोण त्रिभुज में एकदम डायरेक्टली एक 90 डिग्री का रहेगा ही रहेगा। ठीक है। समकोण त्रिभुज का देखिए ऐसे आप बना सकते हैं, ये है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का होगा ही होगा। एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा तो वही हमारा समकोण त्रिभुज कहला जाएगा। और अधिक कोण में क्या होता है, तो एक कोण इसका 90 से बड़ा रहेगा, चाहे 120 हो जाए, चाहे 110 हो जाए, लेकिन 90 से बड़ा रहेगा एक कोण। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हमने तीन त्रिभुज को पढ़ा था, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज इसके सभी भुजाएं, क्योंकि हम लोग कोण पर बात कर लिए, अब हम लोग भुजाओं पर बात कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं सभी के सभी भुजाएं इनकी समान होती हैं। देखिए ये फिगर आप देख सकते हैं, इसकी सभी भुजाएं समान है, यानी ए। ठीक है ना। इन भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, यानी इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी लंबाई ए है। ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, फार्मूला को आप लोग दोस्तों याद रखिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × a, जहां पर a बराबर भुजा है। ये फिगर आप देख रहे होंगे, तो a बराबर भुजा यानी कि इसकी लंबाई है a, इसकी भी लंबाई है, इसकी भी लंबाई है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी के सभी समान भुजाएं होती हैं, तो 3a हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि परिमाप निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। जो हमारे सामने ये दिया हुआ है ना, इनकी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चाहे कोई भी आपके सामने आकृति हो, चाहे आयत हो, चाहे स्क्वायर हो, आप उनके सभी भुजाओं को अगर आप जोड़ देते हैं तो आप परिमाप को निकाल लेंगे। तो इसका परिमाप क्या होता है, 3 × a ना, जहाँ पर a भुजा है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 × a का स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल फिर से बता रहा हूँ, रूट में 3/4 × a का स्क्वायर। और a क्या है, a भुजा है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। दूसरे त्रिभुज पर आते हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में सभी के सभी भुजाएं असमान होती हैं, यानी डिफरेंट रहेंगी ना। सभी के सभी भुजाएं क्या रहेंगी, असमान। देखिए आप फिगर देख सकते हैं, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, इसकी लंबाई c है, तो अलग अलग है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज हम लोग इसी को बोलते हैं। यानी विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि उनके सभी के सभी भुजाएं जो होंगी वो असमान होंगी, यानी डिफरेंट होंगी। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि जो भी हमारे सामने दिया है ना, a + b + c, उसको जोड़ दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप में क्या होता है कि तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्षेत्रफल बता रहा हूँ,
देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कि जो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद रहा तो आप तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं, इसको हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल होता है रूट में यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। यस को निकालेंगे कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए बी सी को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यस का मान निकल जाएगा, और यस का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। दोस्तों ये फार्मूला आप याद रखिएगा, सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों को आप निकाल सकते हैं इससे। मैं बताऊंगा इसके अगले वीडियो में, मैं सवाल को सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो इन फार्मूला का यूज उसमें होगा, ठीक है। तो इन फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा और हमेशा आपको ये काम करेगा। अब देखिए अगला बात करते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर होती है। देखिए फिगर आप देख सकते हैं, ए और ये बराबर है और बी अलग है, यानी कि ये भुजा बराबर है और ये अलग है। तो कोई भी दो भुजा इसमें बराबर रहेगा और तीसरा अलग रहेगा तो आप उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। देखिए इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए और प्लस बी, ठीक है। इसको जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 बी रूट में 4 ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो जो बी है आपका, ये बी है, यानी कि इसको आधार बोलते हैं ना, आधार बोलते हैं इसको। बी का मतलब बेस होता है, बेस का मतलब आधार। तो 4a का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो बी आधार है और ए ये भुजा है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 बी रूट में 4a का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे आप कि ये जो है ना, यहाँ से देखिए दो त्रिभुज बन जा रहा है, ये इधर ये और इधर ये। तो ये जो यहाँ बन रहा है देखिए, ये सीधे बन रहा है, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अभी आपको हम बताए थे एंगल वाले में, समकोण त्रिभुज है ना। तो इसी से एक निकलता है समकोण त्रिभुज, और नॉर्मली इसी का पूछता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस का मतलब ये नीचे वाला यानी आधार होता है, बेस का मतलब आधार होता है, और यच मतलब हाइट होता है, हाइट मतलब ऊंचाई होता है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसके जरिए आप इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था त्रिभुज और त्रिभुज के फार्मूला। इसके अगली वीडियो में मैं त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को लगवाऊंगा। तब तक आप ये जितने भी फार्मूला मैंने बताया है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़िए और याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अगले वीडियो में मैं बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लगवाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।